क्या आपको पता है जो आप टैक्स देते हो उसका एक बड़ा हिस्सा एमपी और एमएलए की सैलरी, अलाउंस और पर्क्स में चला जाता है। और ये खर्चे सिर्फ सैलरी तक लिमिटेड नहीं है, फ्लाइट्स, बंगलो, फ्री इलेक्ट्रिसिटी और पेंशन सब इंक्लूडेड है। आज के इस वीडियो में हम इसको पूरे नंबर और एग्जाम्पल के साथ देखेंगे। 543 लोकसभा एमपी, 245 राज्यसभा एमपी, यानी कि टोटल 788 एमपी और लगभग 4100 के आसपास एमएलए, मतलब कि इंडिया में लगभग 5000 के करीब जनता द्वारा चुने गए नुमाइंदे और इनके ऊपर किया जाने वाला नेशन वाइड खर्चा आज हम यही डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात एमपीज की। इंडिया में लोकसभा और राज्यसभा के मिलाकर लगभग 788 एमपी हैं और एक एमपी की बेसिक सैलरी लगभग 1,24,000 रुपए है और उसके साथ में कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंस लगभग 17,000 रुपए, ऑफिस अलाउंस लगभग 60,000 रुपए, मतलब कि सिर्फ मंथली कॉस्ट 2,54,000 रुपए, यानी कि एक साल का लगभग 30 लाख रुपया। पर ये सिर्फ एक सैलरी नहीं है, इसके अलावा एमपीज को मिलता है 34 फ्री डोमेस्टिक फ्लाइट्स, अनलिमिटेड फर्स्ट क्लास ट्रेन ट्रेवल, फ्री बंगलो, फ्री इलेक्ट्रिसिटी, फ्री वाटर और फ्री हेल्थ केयर अंडर सीजीएचएस। अगर इन सबको हम कंबाइन करें तो एक एमपी का ईयरली कॉस्ट लगभग 40 से 45 लाख पड़ता है इंडिया को। और अगर सब 788 एमपीएस को ऐड करें तो सिर्फ सैलरी और अलाउंस का एनुअल कॉस्ट 300 से 400 करोड़ डायरेक्ट कैश स्पेंड। अब आते हैं एमएलएस की तरफ, यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली की। इंडिया में अप्रोक्सीमेटली 4100 एमएलए हैं और सैलरी स्टेट के हिसाब से वेरी करती है। जैसे कि दिल्ली के एमएलए की सैलरी मंथली 90,000 और एनुअली लगभग 10 से 11 लाख। वहीं महाराष्ट्र के एमएलए की सैलरी 2,50,000 मंथली, लगभग 30 लाख एनुअली। और एक उत्तर प्रदेश के एक एमएलए की सैलरी लगभग 97,000 पर मंथ, यानी कि 11 से 12 लाख एनुअली। और इनके साथ इनको भी एमपीज की तरह अलाउंस मिलते हैं, जैसे कि ऑफिस स्टाफ, फ्री ट्रैवल, यूटिलिटीज और पेंशन। और अगर हम इनका अप्रोक्सीमेटली कंबाइन एस्टीमेट लें तो लगभग 4100 एमएलए पर इंडिया 500 करोड़ हर साल का खर्च करता है। और ये सिर्फ बेसिक सैलरी और अलाउंस का कैलकुलेशन है, बाकी के बेनिफिट और पेंशन एक्स्ट्रा। अगर इनकी पेंशन और बाकी कॉस्ट की बात करें तो एक एमपी की पेंशन लगभग 31,000 पर मंथ और एक एमएलए की 10 से 20,000, जो कि स्टेट वाइज अगेन वेरी करती है। मतलब कि अगर कोई एक इंसान एक बार एमएलए या एमपी बनता है तो उसका लाइफ टाइम टैक्स पेयर बर्डन काफी ज्यादा हाई हो सकता है। तो अगर हम कैलकुलेशन करके देखें तो इंडिया एमपीज पे ईयरली 300 से 400 करोड़ और एमएलए पे ईयरली 500 करोड़ के आसपास पैसा खर्च करता है, जो कि टोटल लगभग 1,000 करोड़ के आसपास है, जिसमें सिर्फ सैलरी और अलाउंस हैं। और अगर हम इसमें एडिशनल कॉस्ट जैसे कि सिक्योरिटी, स्टाफ, ऑफिशियल व्हीकल ऐड करें तो एक टैक्स पेयर पे ये 1000 करोड़ का बर्डन बन जाता है। और ये वो पैसा है जो टीचर्स, हॉस्पिटल और पब्लिक वेलफेयर के लिए भी यूज किया जा सकता था। मैं ये नहीं कह रहा कि एमपी और एमएलए को सैलरी नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि क्या परफॉर्मेंस और अकाउंटेबिलिटी भी उनकी सैलरी के प्रोपोर्शन में है? क्या टैक्स पेयर को पता है कि उनका पैसा कहां जा रहा है? क्योंकि डेमोक्रेसी में पावर के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी भी होनी बहुत जरूरी है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा क्या एमपीज और एमएलए की सैलरी परफॉर्मेंस लिंक्ड होनी चाहिए।